तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज का हमारा वोकैब सेशन का सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कॉन्ड्यूसिव। दोस्तों कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल, यानी कि सहायक या फिर उपयुक्त। यानी कि कोई चीज़ जब हेल्पफुल होती है आपके लिए, यानी कि आपको जो है वो हेल्प करती है, सहायता करती है कोई चीज़, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ड्यूसिव कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हेल्पफुल या फिर फेवरेबल, यानी कि अनुकूल होना या फिर कोई चीज़ मददगार होना। एंटोनिम इसका होता है अनफेवरेबल या फिर हार्मफुल, यानी कि कोई चीज़ जो है वो, जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं है, यानी कि आपको सहायता नहीं कर पाती है, या फिर कोई चीज़ जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनफेवरेबल या फिर हार्मफुल कहेंगे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ क्वाइट एनवायरनमेंट इज कॉन्ड्यूसिव टू स्टडिंग। यानी कि पढ़ाई करने के लिए, यानी कि स्टडी करने के लिए जो है वो एक शांत वातावरण, एक शांत इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होता है, यानी कि हेल्पफुल होता है, यानी कि उपयुक्त होता है, सहायक होता है। कोई भी मीनिंग आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो कॉन्ड्यूसिव का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अबाइड। दोस्तों अबाइड का मतलब होता है पालन करना, मंजूर करना, निर्भर करना किसी चीज़ पर। यानी कि जब आप किसी चीज़ पर रिलाय करते हो, किसी चीज़ को जो है वो पालन करते हो, उस चीज़ को फॉलो करते हो, यानी कि उस चीज़ को, तो उसे हम क्या कहेंगे, अबाइड कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ओबे या फिर फॉलो, यानी कि किसी का आदर करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ को जो है वो ओबे का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना। एंटोनिम इसका होता है डिसओबे या फिर रिजेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मना कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना या फिर किसी चीज़ का पालन ना करना, उसे हम कहेंगे डिसओबे या फिर रिजेक्ट। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, यानी कि हमें जो है वो हमेशा नियमों को फॉलो करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अबाइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेनिटेंट। दोस्तों पेनिटेंट का मतलब होता है पछताया हुआ, यानी कि पश्चाताप करने वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे पछतावा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेनिटेंट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिग्रेटफुल या फिर रिमोर्सफुल, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा पछतावा आना, यानी कि पछताया हुआ व्यक्ति होना। एंटोनिम इसका होता है प्राउड या फिर शेमलेस, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म होता है, जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, यानी कि जिसे किसी बातों का फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं प्राउड या फिर शेमलेस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लुक पेनिटेंट आफ्टर मेकिंग द मिस्टेक, यानी कि गलती करने के बाद जो है वो पछताया हुआ लग रहा था, यानी कि उसके चेहरे पर जो है वो साफ साफ पछतावा दिख रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेनिटेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अप्राइज। दोस्तों अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, जानकारी देना, जागरूक करना, यानी कि किसी को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, तब हम उसे कहेंगे अप्राइज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इन्फॉर्म या फिर नोटिफाई, यानी कि किसी को जो है वो सूचित करना, जानकारी देना, यानी कि इन्फॉर्म करना। एंटोनिम इसका होता है मिसलीड या फिर कंसील,
कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, मिसलीड का मतलब होता है किसी को गुमराह करना, यानी कि किसी का जो है वो रास्ता भटका देना। मिसलीड का क्या मतलब होता है, जब भी आप किसी को जो है वो गुमराह करने की कोशिश करते हो, यानी कि जो मैटर है एक्चुअली वो ना बता के कुछ और बताकर जो है वो उसे घुमाने की कोशिश करते हो, तो उसे कहा जाएगा मिसलीड। और कंसील का मतलब होता है छुपाना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द मैनेजर वॉज अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन इमीडिएटली, यानी कि जो मैनेजर को जो है वो तुरंत उस स्थिति के बारे में जो है वो जानकारी दी गई, उन्हें जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अप्राइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोवेटस। दोस्तों कोवेटस का मतलब होता है लालची या फिर लोभी, यानी कि जो जिसे बहुत ज़्यादा लालच होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कोवेटस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ग्रेडी या फिर एनवियस, यानी कि बहुत ज़्यादा लालची होना। एंटोनिम इसका होता है कंटेंट या फिर सेटिस्फाइड, यानी कि संतुष्ट होना। कंटेंट या फिर सेटिस्फाइड दोनों का भी मतलब सेम होता है, यानी कि सेटिस्फैक्शन होना, सेटिस्फाई होना या फिर संतुष्ट होना, उसे हम कहेंगे कंटेंट या फिर सेटिस्फाइड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, अ कोविटस पर्सन इज़ नेवर ट्रूली हैप्पी, यानी कि एक लालची व्यक्ति जो है वो कभी भी सच में खुश नहीं हो सकता है, यानी कि उसका जो है वो मन कभी भी नहीं भर सकता, इसलिए वो कभी भी खुश भी नहीं हो सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोविटस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिफिडेंट। दोस्तों डिफिडेंट का मतलब होता है झिझकने वाला, आत्मविश्वासहीन या फिर संकोची, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हेजिटेट करता है, झिझकता है किसी काम को करने में, या फिर जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिफिडेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है शाय या फिर हेजिटेंट, यानी कि झिझकना या फिर शर्माना किसी को, यानी कि शाय होना। एंटोनिम इसका होता है कॉन्फिडेंट या फिर बोल्ड, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, उसे हम कहेंगे कॉन्फिडेंट या फिर बोल्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी वॉज टू डिफिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो झिझक रही थी क्लास के सामने बोलने में, यानी कि उसमें जो है वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफिडेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एलिजियंस। दोस्तों एलिजियंस का मतलब होता है वफादारी, निष्ठा या फिर समर्पण, यानी कि किसी चीज़ को डेडिकेट कर देना, यानी कि किसी की तरफ डेडिकेट हो जाना। डेडिकेशन को भी हम जो है वो एलिजियंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। वफादारी यानी कि ऑनेस्ट रहना, किसी के प्रति लॉयल्टी रखना, उसे भी हम जो है वो एलिजियंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लॉयल्टी या फिर डिवोशन, यानी कि किसी के प्रति जो है वो समर्पण होना या फिर वफादारी होना, निष्ठा होना। एंटोनिम इसका होता है डिसलॉयल्टी या फिर बिट्रेयल, यानी कि धोखाधड़ी करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, सोल्जर्स वियर एलिजेंस टू देयर कंट्री, यानी कि सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक है, जो सिपाही है, उन्होंने क्या किया कि अपनी कंट्री के प्रति, यानी कि अपने जो है वो देश के प्रति जो है वो वफादारी की कसम खाई, यानी कि वो जो है वो हमेशा वफादार रहेंगे, हमेशा जो है वो समर्पित रहेंगे अपने देश के लिए, ऐसी उन्होंने जो है वो कसम खाई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एलिजेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एमेनेबल। दोस्तों एमेनेबल का मतलब होता है सहमत होने वाला, राजी होने वाला, आज्ञाकारी या फिर प्रभाव में आने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आसानी से एग्री हो जाता है, राजी हो जाता है, जो किसी की भी बात मान लेता है या फिर किसी के भी इन्फ्लुएंस में जल्दी से आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एमेनेबल, यानी कि ये क्वालिटी कौन सी है, तो ये क्वालिटी है एमेनेबल क्वालिटी, यानी कि सहमत होने वाली क्वालिटी को हम एमेनेबल कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है एग्रीएबल या फिर ओबीडियंट, यानी कि पालन करने वाला, या फिर एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत होने वाला। एंटोनिम इसका होता है स्टबन या फिर डिफायंट। स्टबन या फिर डिफायंट दोनों का मतलब होता है ज़िद्दी, यानी कि जो आसानी से किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता है, किसी की भी बात नहीं मानता है या फिर राज़ी नहीं होता है, तो उन्हें हम कहेंगे स्टबन या फिर डिफायंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पेशेंट वॉज एमेनेबल टू द ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि जो ट्रीटमेंट प्लान था उससे जो है वो पेशेंट पूरी तरह से एग्री हो चुका था, यानी कि सहमत हो चुका था, वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो राज़ी हो चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एमेनेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्सेक्रेट। दोस्तों कॉन्सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र घोषित करना, समर्पित करना, अर्पण करना। यानी कि जब भी आप किसी को जो है वो किसी चीज़ को स्पेशली पवित्र घोषित कर देते हो, उसकी तरफ जो है वो डेडिकेशन रखते हो अपना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेक्रेट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सैंक्टिफाई या फिर डेडिकेट। सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र करना, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना, यानी कि किसी के प्रति डेडिकेशन होना। एंटोनिम इसका होता है वायलेट या फिर प्रोफेन। दोस्तों वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी चीज़ के खिलाफ जाना। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र करना किसी चीज़ को। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द चर्च वॉज कॉन्सेक्रेटेड बाय द बाइशप, यानी कि बाइशप के द्वारा जो है वो चर्च को पवित्र घोषित किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्सेक्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों देन हमारा लास्ट वर्ड आता है इंडिजिनस। दोस्तों इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, मूल निवासी या फिर देशज, यानी कि किसी पर्टिकुलर देश का होना, वहाँ का रहवासी होना या फिर वहाँ का मूल निवासी होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिजिनस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है नेटिव या फिर अब ओरिजिनल, यानी कि पर्टिकुलर देश का रहवासी होना, वहाँ से पाया जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेटिव या फिर अब ओरिजिनल कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है फॉरेन या फिर नॉन नेटिव, यानी कि पर्टिकुलर उस देश का रहवासी ना होना, फॉरेनर होना, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन या फिर नॉन नेटिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंगारू इज़ इंडिजिनस टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वहाँ के मूल निवासी है, वहाँ के रहवासी है, यानी कि वो आपको सिर्फ वहाँ पर मिलेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडिजिनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।